नजदीकी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रेमी सलाम। इस सुबह के समय पर दैनिक वचन प्रोग्राम में हम आपको स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना के साथ हम शुरू करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, इस सुबह के समय पर हम आपके पास आते हैं। आज के दिन आपके ओर से हमें दान है प्रभु। आज इस दिन को हम आपके उपस्थिति में आपके वचन के साथ हम शुरू करते हैं। आज जो वचन हम सुनने जा रहे हैं, ये वचन हमारे जीवन में काम करे। हम विश्वास करते हैं प्रभु, आपके वचन में सामर्थ्य है, आपके वचन में जीवन है। वो जीवित वचन आज इस सुबह के समय पर हमारे जीवन में कार्य करे, सुनने वाले हर एक के जीवन में आशीर्वाद लाने पाए। आशीष कर पिता यीशु के नाम से, आमेन आमेन। आज इस सुबह के समय पर जो शब्द मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं वो ये है, फ्रीडम फ्रॉम द वाटरलेस पिट, निर्जल गड्ढे से मुक्ति। वचन जकरिया उसका 9वां अध्याय 11वां वचन में इस प्रकार लिखा है, तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। प्रियो, परमेश्वर कहता है, मैं मेरे लोगों को बंदियों में से बिना जल के गड्ढे में से उठा लूंगा। बाइबल में कई जगह पे कई लोगों को हम देखते हैं जो निर्जल गड्ढे में डाले गए थे। तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, मैं लोगों को निर्जल गड्ढे में से उठाऊंगा। प्रियो, निर्जल गड्ढे क्या दिखाता है? निर्जल गड्ढे, जब किसी को लोग पकड़ के निर्जल गड्ढे में डालते हैं तो वहां पे लोगों को मरने के लिए, मर जाने के लिए डालते हैं, यार उनके काम को रोकने के लिए डालते हैं, उनके दर्शन को रोकने के लिए डालते हैं। वो जो सेवा करते हैं उस सेवा को रोकने के लिए डालते हैं। यूसुफ को डाला गया, यर्मिया को डाला गया, पौलुस को भी बाइबल में उनको बंदी कर रोमियो के समय पर जो बंदी करता वो जमीन के नीचे ही होता था। एक प्रकार से वो भी निर्जल कुआं में डाला गया, वैसे ही एक अवस्था में था। प्रियो, ऐसे कई प्रभु के दास से हम बाइबल में पढ़ते हैं जो निर्जल कुआं में डाले गए थे। तो बाइबल आज इस वचन से परमेश्वर वायदा देता है कि मैं आपको निर्जल कुआं में से आजाद करूंगा, निर्जल कुआं में से मैं आपको उठाऊंगा। तो जोसेफ को पकड़कर निर्जल कुआं में डाला गया था। हमें मालूम है इस घटना। यूसुफ उस घर में बहुत ही प्रिय बेटा था। एक दिन यूसुफ उनके भाइयों से मिलने के लिए गया। भाई लोगों ने कहा, देखो बड़ा दर्शन देखने वाला, बड़ा स्वप्न देखने वाला आया है, इनको हम पकड़कर इस कुआं में डाल देंगे, इसको मार डालेंगे ताकि ये भी मर जाए, इनका दर्शन भी मर जाए। प्रियो, लेकिन वहां पे हम देख सकते हैं एक उपाय निकाला जहां उनका जान बच गया। वो कुआं से बाहर निकाला जाता है और वो बेच दिया जाता है। मैं आज सुबह के समय पर आपको बताना चाहूंगा, पहली बात, आपको परमेश्वर निर्जल कुआं में से छुड़ाकर आपके दर्शन की ओर, आपके स्वप्न की ओर, आपके यात्रा को प्रभु शुरू करा रहा है। जिस वक्त परमेश्वर ने यूसुफ को उस निर्जल गड्ढे में से उठाया, उसी वक्त यूसुफ का दर्शन की यात्रा, स्वप्न की यात्रा शुरू हुई। हाँ प्रियो, आपके जीवन में, मेरे जीवन में अनेक स्वप्न हैं, अनेक दर्शन हैं। वो दर्शन आज पूरा नहीं हुआ। आप शायद निर्जल गड्ढे में होंगे। निर्जल गड्ढे ये है, मतलब आपका जो बाउंड्री है बहुत छोटा है। आप निर्जल गड्ढे में जो पड़े हैं, चारों तरफ अगर आप घूमेंगे तो सिर्फ 4 फुट ही दिखेंगे, 4 फुट ही दिखेंगे। आपका कल आपको दिखाई नहीं देगी, आपका भविष्य आपको दिखाई नहीं देगी। कल आप क्या होंगे, क्या बनेंगे, क्या करेंगे, आपका भविष्य क्या होगा, क्या करेंगे, आपके भविष्य कैसे चलेंगे, कोई आपका भविष्य का नजर दिखता ही नहीं आपको। तो प्रियो, अगर इस हालात में आप हैं, निर्जल कुआं में, कल आपको दिख नहीं रहा है, भविष्य आपको दिख नहीं रहा है, आप अपने जीवन में अनेक स्वप्न देखा, अनेक दर्शन देखा, परमेश्वर ने अनेक भविष्यवाणियां दी हैं,
लेकिन वो सब पूरा होते हुए आपको दिख नहीं रहे हैं, आप निर्जल गड्ढे में पड़े हैं। तो परमेश्वर का वचन ये है, मैंने तेरे बंदियों को, मेरे लोगों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। बिना जल के गड्ढे में से मैंने आपको उठा लिया है। हाँ प्रियो, जैसे मैंने कहा, यूसुफ जिस वक्त उस निर्जल गड्ढे में से उठाया गया, बाहर निकाला गया, उसी वक्त उनका दर्शन के और उनके सपने के और उनके यात्रा शुरू हुई। मेरे सुनने वालों, आप अगर निर्जल गड्ढे की अवस्था अगर आप महसूस कर रहे हैं, तो प्रभु इस सुबह के समय पर कहता है, मैं आपको आजाद करूंगा, आपके स्वप्न की ओर, आपके दर्शन के ओर, आपके भविष्यवाणियों के ओर, आपके यात्रा को मैं आज शुरू करवाऊंगा। हालेलुया। दूसरा, यिर्मयाह को भी पकड़कर इसी प्रकार निर्जल कुआं में डाला गया। पहली बात, यूसुफ के बारे में आप उत्पत्ति उसका 37 वर्स नंबर 18 से लेकर आप पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह के बारे में अगर पढ़ना है, यिर्मयाह उसका 38वां अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, 1 से 6 तक पढ़ेंगे। तो यिर्मयाह को पकड़कर निर्जल कुआं में डाला। क्यों डाला था पता है? क्योंकि यिर्मयाह ने परमेश्वर का वाणी को बताया, जो कोई बाबिलोन नहीं जाएगा, इस शहर में रहेगा, वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो वहां के अधिकारियों को इन शब्द पसंद नहीं आया, परमेश्वर का वाणी पसंद नहीं आया। यिर्मयाह को परमेश्वर का शब्द बोलने से रोकने के लिए उनको पकड़कर निर्जल कुआं में डाला गया। प्रियो, आज भी हम परमेश्वर का वाणी को प्राप्त करके, परमेश्वर का वाणी को दूसरे को बोलने से कई परिस्थितियां आज हमें रोक रही है। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर का वाणी का एक माध्यम, एक चैनल बन जाए। God wants us to become a channel of His voice. प्रभु चाहता है कि आप और मैं उनके शब्दों का, उनके वाणियों का एक माध्यम बन जाए। हम उनसे वचन पाए और सुनने वाले को, लोगों को हम बांटे, लोगों को हम उनके वचन पाकर दे। लेकिन आज कई ऐसे परिस्थितियां हमें दबा के रखा है, कई परिस्थितियां हमें परमेश्वर का आवाज को सुनने से रोकता है, कई परिस्थितियां हमें परमेश्वर का वचन बांटने से रोकती हैं। प्रियो, परमेश्वर कहता है, मैं आपको इस प्रकार के निर्जल कुआं से छुड़ाऊंगा और आप मेरा वाणी का माध्यम बन जाओगे। आप मेरे वचन को सुनोगे, वचन दूसरे को बांटोगे। हाँ प्रियो, यिर्मयाह परमेश्वर ने छुड़ाया उस निर्जल गड्ढे में से, उनको रोकने के लिए, मारने के लिए डाला गया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें आजाद किया और लगातार वो परमेश्वर का वाणी को बोलता गया और वो परमेश्वर का वाणी का एक माध्यम बन गया। He became a channel of God's voice, receiving word from the Lord and delivering it to the people, communicating it to the people. प्रियो, आप और मैं, परमेश्वर ये सेवकाई हमें देंगे, हम परमेश्वर से वाणी पाएंगे और हम दूसरे को बांटेंगे, परमेश्वर का वाणी का माध्यम बनेंगे, एक चैनल बनेंगे। हमें परमेश्वर आज निर्जल गड्ढे में से उठाएगा। जो भी परिस्थिति आपको आज आपका सीमा को सीमित कर देता है, आपको दूर के नजर को काट देता है, ऐसे परिस्थिति, ऐसे दुख, ऐसे दर्द, वो है निर्जल कुआं। परमेश्वर कहता है, वो निर्जल कुआं से मैं आपको आजाद करूंगा और आप मेरे वाणी का माध्यम बनेंगे। हालेलुया। तीसरी एक बात, यही वचन में आना चाहूंगा, यिर्मयाह 9वां अध्याय में अगर उसका 12वां वचन अगर पढ़ेंगे, इस प्रकार लिखा है, हे आशा डरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, मैं आज ही बताता हूं कि मैं तुमको बदले में दुना सुख दूंगा, 2 गुना सुख दूंगा। हाँ प्रियो, तीसरी एक बात, परमेश्वर जिस वक्त आपको निर्जल गड्ढे में से उठाएगा, छुड़ाएगा, परमेश्वर आपको 2 गुना आशीर्वाद, 2 गुना अभिषेक, आप जिस गड्ढे में गिर पड़े हो, उस गड्ढे में गिरने के पहले जो आशीर्वाद थे, जो अभिषेक थे, जो अनुग्रह थे, उन सभी का 2 गुना करेगा करके परमेश्वर कहता है। प्रियो, आज आप में से अनेक लोग निर्जल गड्ढे में पड़े हैं। आप गिरने के पहले बहुत ही आशीषित व्यक्ति थे,
बहुत ही अभिषिक्त व्यक्ति थे, परमेश्वर का अनुग्रह पाए हुए व्यक्ति थे। लेकिन अगर आज आप खोकर खड़े हैं, परमेश्वर का अभिषेक, वरदान, अनुग्रह, सामर्थ खोकर खड़े हैं, तो प्रभु कहता है मैं आपको निर्जल गड्ढे में से उठाकर इन सभी का दुगुना दूंगा। हालेलुया। प्रार्थना करिए, हे प्रभु मुझे निर्जल गड्ढे में से उठाइए। एक और उदाहरण, पौलुस को गड्ढे में डाला, क्यों? सुसमाचार प्रचार करने से रोकने के लिए। रोक पाया? नहीं। बंदी घर में रहकर भी, बंदी घर के बाहर भी सामर्थ्य के साथ, बड़ी जोश के साथ वो सेवा करता रहा। बंदी घर में बाहर आकर अपने आप को छुपाया नहीं, लेकिन बिंदास परमेश्वर का वचन को बोलता गया। हाँ प्रियो, परमेश्वर कहता है इस सुबह के समय पर मैं आपको निर्जल गड्ढे में से उठाऊंगा। मतलब कोई भविष्य दिख नहीं रहा है, निर्बल हूं, बचने का कोई रास्ता दिख नहीं रही है, बचने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। परमेश्वर कहता मैं आपको निर्जल गड्ढे में से उठाऊंगा। जब परमेश्वर निर्जल गड्ढे में से आपको उठाएगा प्रियो, उस वक्त आपके दर्शन की और आपके यात्रा शुरू होगी। आप परमेश्वर का वाणी का एक माध्यम बन जाओगे और आप पहले आपके पास दो अभिषेक, अनुग्रह, वरदान थे, वो सबका आप दोगुना पाओगे और पौलुस के समान बड़ी दृढ़ता के साथ, सामर्थ्य के साथ यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करते रहोगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आपके जीवन में यदि आप इस सुबह के समय पर महसूस कर रहे हैं मैं निर्जल गड्ढा में हूं, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु जरूर आपको आजाद करेगा। यीशु मसीह बंदियों को आजाद करने के लिए 2000 वर्ष के पहले इस दुनिया में आया। प्रियो, विश्वास से प्रार्थना करिए। निर्जल कुआं में से यूसुफ को और यिर्मयाह को, इस्राएलियों को और पौलुस को भी बचाया, आपको भी बचाएगा। परमेश्वर आश्चर्य कार्य आपके जीवन में करेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, इस सुबह के समय पर मेरे सुनने वाला हर एक भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, यदि वो अपने जीवन में निर्जल गड्ढे का आप महसूस कर रहे हैं, उनका सीमा सिर्फ 4 फुट है, कुछ दिख नहीं रहा है, कल दिख नहीं रहा है, भविष्य दिख नहीं रहा है, उनका दर्शन पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है, उनका स्वप्न पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है, भविष्यवाणियां पूरा होते हुए नहीं दिख रही है, तो प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से उन्हें आप निर्जल गड्ढे में से आजाद करिए। निर्जल गड्ढे में से उन्हें आजाद करिए। एक नया शुरुआत, अपा दर्शन की ओर उनके यात्रा आज शुरू हो जाए। अपा दर्शन की ओर, स्वप्न की ओर उनके यात्रा आज शुरू हो जाए। भविष्यवाणी के और यात्रा आज यीशु के नाम से शुरू हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से वो आपके वचन के, आपके वाणियों के एक माध्यम बन जाए। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से 2 गुना आशीर्वाद पाए। जो कुछ खोया है वो सब 2 गुना पाए। यीशु मसीह के शुभ संदेश का अपा एक सेवक बने। प्रभु आशीष दे। सुनने वाले हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, आशीष दे प्रभु। आपके अनुग्रह और आशीर्वाद साथ रहे। आज का दिन पूरा हम सभी के साथ रहिए प्रभु, आशीष दे। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। प्रभु आप सबको आशीष करे। धन्यवाद।